वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन साथी। आई होप कि आप सभी की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप अपने 100% एफिशिएंसी के साथ आने वाले सारे एग्जाम के लिए तैयार होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है ना, आज का वीडियो मींस एसबीआई पीओ मींस मॉक टेस्ट 1 जो ये पेड मॉक टेस्ट होता है ना, उसका ये उसमें से मैं आज डेटा एनालिसिस एक सेट नहीं दो मिनट रुकिए। इसमें जो डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन वाला जो पार्ट है, हम इसी को देंगे। बट ये देने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि लास्ट इसमें हमने ये दिया था, मॉक टेस्ट दिया था। तो उसका स्कोर जो था वो लाइव मॉक टेस्ट था, तो तुरंत तो आप देख सकते हो कि मुझे जो मार्क्स है, मैंने सिर्फ एक ही सेक्शन अटेम्प्ट किया था। तो ये ओवरऑल में देखिए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ओवरऑल में परसेंटेज कुछ समझेगा नहीं, और ये नहीं, क्योंकि मैंने एक ही सेक्शन दिया था क्वांट का। तो थोड़ा और नीचे चलते हैं। हाँ, ये देखिए, ये डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वाला सेक्शन है। यहाँ पे मैंने 16 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से करेक्ट 15 थे और एक रॉन्ग हो गया था मेरा। और मुझे मार्क्स आए थे कुछ ये 29.5 मुझे मार्क्स आए थे। और बस यही था 96.57 सेक्शनल का कट ऑफ इतना आया। और मैं अगर बोलूंगा कि ये स्कोर ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अच्छी बात है, लेकिन स्कोर ठीक है। क्योंकि पेपर जो था ना, ये 16 का नहीं था, पेपर अप्रोक्स अप्रोक्स 18 से 20 का था। लेकिन तो भी हम अगर कम लोअर साइड में लेके चले तो 18 का तो था ही। और उसमें ये गलत नहीं होना था। और ये जब मैं देखा वीडियो, मैं बता देता हूँ कौन सा गलत हुआ है, वो मैं बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। इसमें टू अबाउट ए पूछा था, तो फिर इसी में मैंने बाद में निकाला, इस चीज को सॉल्व किया, तो पता चला कि ये नहीं था, बस सिली मिस्टेक की वजह से ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। तो बस इस मॉक टेस्ट का यही था। मैं बोल रहा था कि कल मैं अपलोड कर दूंगा जब भी रिजल्ट आएगा, बट कुछ काम की वजह से मैं कर नहीं पाया। तो अभी बस उसको साइड में रखते। और अभी जो हमारा जो ये आज का मॉक टेस्ट है, ये पेड मॉक टेस्ट है। पेड मॉक टेस्ट एसबीआई पीओ मेंस का एक पेड मॉक टेस्ट है, पहला वाला। और उसमें हम लोग एक कॉन्ट सेक्शन अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो जिसमें 30 क्वेश्चन रहने वाले, 60 मार्क्स के बाद 45 मिनट का ये पेपर होने वाला है। तो चलो ठीक है, अब इसको हम शुरू करेंगे। मैं बता दूं कुछ चीजें कि लास्ट एग्जाम का अगर आपने अप्रोच देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम जितने भी पहले डुएबल चीजें हैं, यहाँ पे तो आपको पता है कि जो स्पीड मैथ है वो डायरेक्ट नहीं देता है, वो इनडायरेक्ट देता है। तो हमें जितनी भी चीजें मिलेंगे वो सब इनडायरेक्ट ही मिलेंगे, क्योंकि पीओ मेंस का एग्जाम है। तो हम पहले वही जो 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 चीजें इजी है, हम पहले उसे सॉल्व करेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई डीआई इजी मिल गया तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, जिसमें इंटरप्रिटेशन कम है। या जो सिंगल सिंगल लाइन तो यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे जो भी यहाँ पे देखो, जो भी अरिथमेटिक 3 लाइन के हो, 4 लाइन को बड़े दिख रहे हो, टफ दिख रहे हो, हमें उसके अंदर घुसना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम उसके अंदर घुसेंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये इसका लेवल क्या है। इसका जो लेवल है ना, लेवल जानने के लिए उसके अंदर घुसना जरूरी है। तो हम इसको हम प्रीलिम जैसे नहीं ले सकते कि हमने 1.5 लाइन का देखा तो उसको सॉल्व किया, ज्यादा बड़ा दिख गया तो नहीं, ये टाइम वेस्ट होगा। ये इस सेक्शन में हम इसको ऐसा कर नहीं सकते, कि ये पीओ मेंस का एग्जाम है, यहाँ पे सब चीजें बड़े ही आएंगे। लेकिन वो अब जो लेंदी है, वो इनडायरेक्ट लेंदी है या डायरेक्ट लेंदी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर डायरेक्ट लेंदी है तो उसको हम वहीं पे कर लेंगे, क्योंकि जिसमें कोई चीज छुपा के नहीं दिया है, सिर्फ लेंदी है, करने को बोल रहा है बिना दिमाग लगाए, तो हम कम एफर्ट्स में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करेंगे, कम एफर्ट्स में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो, अभी बस अभी के लिए इतना ही। और अभी पहले वीडियो मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हिंदी। वन गो। पहला तो रीजनिंग सेक्शन है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड सबमिट करेंगे सेक्शन को, और पॉइंट लग जाएगा। तो चलो, रेडी हो जाते। 3, 2, 1 गो। ओके। थोड़ा
और तो ये वाला पहले करेंगे हम लोग, क्या है 59, 59, 61। फिर उसके बाद ये वाला तुरंत इसके साथ ही जो लगते हैं लिंक। ओके। हाँ ये वाली कुछ है। ओके, तो चलो ठीक है, 59 का है, 59, 59 नहीं, पहले ये वाले कर लेते हैं, ये वाले थोड़े ज्यादा इजी लग रहे हैं। इसको बनाना पड़ेगा। 10 आ जाए भाई। ये क्या है, 3x² + 23 - 23x = 3x। तो 3x² -26x + 23, तो प्लस प्लस 23 और 3, बरोबर है। तो डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। नीचे वाला बनाओ, 2y² - 42y + 189 = y² - 12y। तो यहाँ y² आ जाएगा प्लस 12, तो 30y आ जाएगा प्लस 189 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस 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 189 मतलब 6 नहीं, 3 से काटो, हाँ 3 से काटो 6, 3, 3 से काटा तो इसको 21 3 बोल सकते हो, तो 21 और 9। तो अगर हम इसको 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो 63 और 27। तो क्वांटिटी y बड़ा है, सॉरी इक्वेशन सेकंड वाला बड़ा है। या 4x है, तो 5x² - 176 = 4x² - 5x। तो x² + 5x - 176 = 0। तो ये अगर हम देखो 11 16 माइनस प्लस 16 11, ठीक है, ठीक है। इसका देखो, y² - 42 = 42y - 402। तो y² - 42y प्लस में आएगा 036। अगर मैं इसका प्लस प्लस करूँ 360 और 40 और 9 एक आता है, इसको 8 5, इसको 3 3, 24 15, 24 15 नहीं होगा, तो गलत कर रहा होगा, देखो एक बार। अगर इसके नीचे y² है तो y² - 42 = 42y - 402, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 360 प्लस में आ जाएगा और ये -42y हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तो सही है। तो और क्या बचता है वैसे, इसको अब मैं 4 और 2 में अगर तोड़ दिया तो 15 दूनी 30, 30 12, 30 12, तो 30 से बड़ा है, 12 भी इन दोनों से बड़ा है, तो y बड़ा है। 5x, तो 5x² + 21 = 22x। तो 5x² - 22x + 21, तो माइनस प्लस 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 105, 15 और 7। हाँ मल्टीप्लाई 15 नीचे करना है, बस याद रखना है। तो ये क्या है, तो -5y - 126 = -y²। तो y² - 5y - 126 प्लस माइनस 49। तो 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये 15 इससे बड़ा है, क्योंकि ये 70 इससे बड़ा है, कैन नॉट रिलेशनशिप स्टैब्लिश। हटाओ, 59 वाला आ जाओ। 59 वाला क्या है, ABCD, ये ओके ओके ओके। रुक जाओ, एम एंड सीरीज टू हैव वन रॉन्ग टर्म, सीरीज टू के बाद एक रॉन्ग टर्म है, for a term that will replace the wrong term of series 2, okay. Each series for a different pattern, okay। k का वैल्यू 6 में से आ जाएगा, k का वैल्यू
यहाँ कहीं रखे तो नहीं आएगा। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर एक्स एंड वाई। ओके ओके, समझ गया। तो इसके रूट्स कितने हो गए? 8 और 7 है। तो यही एक्स का वैल्यू है और ये वाई का वैल्यू, एक्स बड़ा है इसीलिए। तो एक्स माइनस वाई, एक माइनस ये 1, तो ए माइनस सी 1 है। ठीक है, इसको रखते रहो। ये वाला करो। बी माइनस ए 8 है। जहाँ पे एक्स और वाई है वो अलग चीजें कर लो। तो ये अगर 1 है तो डी माइनस बी 5 है। ओके, डी माइनस सी और डी प्लस ए 11 वाई है। हाँ, तो डी प्लस ए 11 वाई मतलब 77 है। चलो ठीक है ठीक है। अगर मैं आ, इस डी को इसे एक फॉर्मेट में लिख दूं तो ये कितना आएगा भाई? देखो, डी मतलब 77 - 8, 77 - 8 और माइनस ब्रैकेट में लिखो। बी को अगर मैंने लिखा है 8 + 8, 8 + 8, तो ये 5 है। तो 77 - -8 - 8 इक्वल्स टू 5। तो -2 है तो इधर 2 आ जाएगा। 69, 69 में से और 5 गया, 69 में से और 5 गया 64। तो ए का वैल्यू 32 है। ए का वैल्यू 32 है। ए का वैल्यू 32 आते से ही उसमें से 31 जाएगा तो एक बचेगा। तो सी का वैल्यू 31 आ गया है। 32, तो बी का वैल्यू 40 आ गया है। और डी का वैल्यू 32, तो 5 45 आ गया है। ठीक है, 45 आ गया है। बस बाकी कुछ तो बचा नहीं। सी डी ए बी सी, चलो सब निकल गए। अब इसको इरेज करो, नीचे वाले को। नीचे वाले को इरेज करो कि ऊपर डायरेक्ट बैठना पे शुरू करो, देखो। चलो ठीक है, पेन लाओ। सबसे पहले ए है मतलब 32, फिर बी है मतलब 40, फिर ए, फिर 16, फिर पता नहीं, फिर 11.20। तो अगर मैं देखूं -8 / 5 इंटू का 2, ये 11.2 हुआ मतलब कहीं तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज चल रही है। सी और डी का वैल्यू तो है हमारे पास। हाँ, क्या होगा देखो। और एक मिसिंग टर्म है एम, तो एम तो निकाल लेंगे। पहले ये निकाल लेते हैं। 24, सी 31, सी 31, डी 45, फिर 66, 94, 128। तो पीछे और एक ये 7, ये 14, और ये एक, ये 2 21, तो ये 8, ये 18 हो रहा है ना? ये 8 7, 7 तो 2 नहीं चाहिए ये भी। तो इस बार ये 35 आना चाहिए। तो ये गलत है, ये गलत है। तो देखो, 35 अगर आना चाहिए था तो ये 9 और 12, इधर 129 आना चाहिए था। और 129 से ये सीरीज शुरू हो रहा है। 129, 132, 126, एन का वैल्यू निकालना है 123, 138। चलो ठीक है। तो ये मिसिंग वाला है, तो ये 3 और ये 4, ये, अरे भैया, ये 3 का प्लस, ये नहीं, ये 5 माइनस हो रहा है। 5 5 का भाई 6 माइनस हो रहा है। ये नहीं पता, ये नहीं पता। ये देखो, ये प्लस हो रहा है कितना, 7 और ये 15। तो 3 4 9 12, प्लस माइनस प्लस, तो 126 और ये तो 135। एन का वैल्यू 135 आ गया है। चलिए ये सब तो बन गया, बस अब यही एक बचा है। तो देखो, ये तो डिवाइडेड बाय 5 दिख रहा है, ये इंटू का 2 दिख रहा है। डिवाइडेड का 5 इंटू का 2, 5 2 1, ये कैसे होगा ये भाई? अगर मैं इधर देखूं,
ये प्लस का 8 हो रहा है, हाँ 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 समझ गया, रुक जाओ। ये फिर ये भी प्लस का 8 ही हो रहा है, इस हिसाब से ये भी प्लस का 8 हो रहा है। तो अगर मैं ये डिवाइडेड बाय 5 करूँ, जो कि 3.2 होता है, और इसमें प्लस 8 करूँ तो ये आ जाएगा। ठीक है, बन गया सबका आंसर। अब टिक करो। मुझे यदि फॉलोइंग द फैक्टर ऑफ एन, फैक्टर ऑफ एन, एन कितना है भाई? एन यहाँ है 135, 45 है, 27 है, 30 नहीं है, बोथ 1 and 2। 30 तो नहीं है ना, 30 तो नहीं है, जीरो एंडिंग नंबर आना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन मतलब 135 माइनस 5m, 5m मतलब तो 16 ही हो रहा है। तो 15 गया इसमें से 20, 119। चलो हो गया छठा। अब क्या बचा है? द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ एक्स मीटर टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ वाई मीटर इज 11 सेकंड। द सेम ट्रेन कैन क्रॉस अ मैन हु इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ जेड, सेम डायरेक्शन 10 seconds। ओके, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 5 z सेकंड। तो देखो, ये x और ये y का जो ये है, ये 5z, चलो 55z, 55z है, ये पता चल गया है। द सेम ट्रेन क्रॉस अ मैन, तो वो जब क्रॉस मैन को करेगा तो वो सिर्फ अपने, हाँ इसको करेगा, और वो 5z माइनस जेड मतलब 4z, 40z, 40z। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर ये ना, तो x का वैल्यू 312, x का वैल्यू 312 प्लस z है, और यही 40z है, तो ये 39 z हो जाएगा 312। तो ये अगर मैं काटू 104, किसे काटा था मैंने? 13 से काटा, तो z का वैल्यू 8 आ गया है, z का वैल्यू 8 आ गया है, 8 वैल्यू 320 आ गया है, z का वैल्यू 8 आ गया है। ठीक है, अब बचा क्या? अब बॉय बचा है, तो ये मैं डाल दूंगा। अबे यार आ जाओ यार जल्दी, चेंज करता हूँ। हाँ, तो ये हो गया। अब बचा क्या है देखो, अब y बचा है, फिर y निकाल लेते। कितना था? z था 320, ये 320 है, और ये 8 है, तो 440, 440, 40, हाँ 440। तो इसमें से अगर ये देखा 80, ये 120, तो y का वैल्यू 120 है। ठीक है, हो गया। व्हाट कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द ट्रेन? स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है? x डिटरमाइंड हो सकता है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन टू प्लेटफॉर्म हो सकता है। द वैल्यू ऑफ ये ऑल कैन बी डिटरमाइंड, ऑल 1 2 3, ऑल 1 2 3 सॉल्व नहीं करना था शायद से, फिर हमें सिर्फ डिटरमाइन क्या करना है, अभी आपसे क्वेश्चन पढ़ लेंगे पहले। The time taken by ABC to complete the work is 5 days, end days, and 15 days respectively. B and C together complete 7 by 15th of the work in 2 days. Okay. The total work is the total work is 150 units. ठीक है, तो find the value of, हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है। A B C, 5M and 15, B and C together can complete the work in 7 by 15 days. Can together complete 7/5 of the work in 2 days। 30/7 में टोटल करेंगे, 30/7 में टोटल करेंगे। ए और बी, कितना काम अपना, अपना 1 डेज में कर रहे हैं इतना, तो 150/31 डेज का काम इतने दिनों में कर रहे हैं। टोटल यूनिट जो 50 का ही पता चल रहा है अपने को, ये गया 5, तो ये 35, ये गया तो ये 10। देखो, अगर इसमें से ये है तो इसका 25 है, इसका 25 है, तो एन का वैल्यू 6 है। अब बाकी बचा क्या है? अगर ये 25 है, ये कितना हो रहा है? ये तो 31 है, तो ए का जो इफिशियंसी है 25, तो ये 6 है, ये 6 से काटा तो ये है, तो एम का वैल्यू 25 है। भैया कितना हो रहा है? 25 में एम का वैल्यू 5 है, तो अपने को होना क्या? एन माइनस एम। एन कितना है? 6, 6 माइनस 5 1। प्राइम इंटीजर नहीं है, इवन नहीं है, बोथ एंड भी नहीं है। सेकंड स्मॉलेस्ट होल नंबर, प्राइम इंटीजर
तो नहीं, ये इवन भी नहीं है। एक बार देखो भाई। आ, एन का 25 आ गया है। 150 था, 25 पे काटा तो ये 6 बार हो गया है। हाँ, इसका 150 क्या 31 हो गया। अगर इसका 25 का ये 5 और एक 6 तो ये 6 हो गया है। 6 से मैं अगर इसको काटू तो 25 तो 5m, अगर 25 तो m 5, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, 6 - 5 a। तो हाँ, प्राइम इंटीजर, इवन, सेकंड स्मॉलेस्ट होल नंबर। हाँ, सेकंड स्मॉलेस्ट होल नंबर है ये। हाँ करो। वेसल कंटेन x ml मिक्सचर इन विच द क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाज 120 एंड द रेस्ट वाज वाटर। x, तो ठीक है। मिल्क, वाटर, ये 120 है तो ये x - 120 होगा। नाउ y% इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद 30 ml ऑफ वाटर। 30 ml ऑफ वाटर। So the quantity of milk and water in the final mixture 90 ml each। तो जो x% निकाला तो इसमें से 30 चला गया, इसमें से भी 30 चला गया होगा तो x - 150 हो गया होगा। लेकिन उसमें इन्होंने जब x - 150 जब हो गया, जब उसने उसने वापस 30 इसका ये डाला तो ये 90 हो गया। तो ये कितना हो रहा है, माइनस का 120, तो x का वैल्यू 210। x का वैल्यू 210। फाइनली इनिशियल मिक्सचर। ओके, 210 तो इसके रेट है। डैश परसेंट इज टेकन आउट। ये है कितना, एक बार देख लो फिर अब। ये 90 है। हाँ, तो 30 निकाला 120 में से, तो 1/4 25% हो गया है। तो अपने को 210 वाई के। वैसे तो 25 ही निकाला, ही तो 100% है। और क्या होगा भाई ये, अगर मैं ये कर दूँ तो माइनस का 120, एक्स वैल्यू 210, 210, 210 का पूरा मिक्सचर है। फाइनली इनिशियल मिक्सचर मिल्क एंड वाटर ऑफ द वेसल, तो 210 ही है। उसको 25 के रिप्रेजेंटेटिव में बनाना है तो 25 जा, 4 जा, 2 जा, 8.4 हो रहा है। नहीं, मिक्सचर इन विच द क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाज 120 एंड द रेस्ट वाज वाटर। ठीक है, तो एक तो ये है और ये बाकी का ये होगा फिर x - 120। Now y% is taken out and replaced with 30 ml of water. So the quantity of milk and water in the final mixture becomes 90 ml each। 90 ml each, तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। तो इसमें से, ओ भाई, तो x माइनस, इसमें से 24% निकाला तो 3/4 हो गया। फिर 30%, 3/4 हो गया, फिर 30 निकाल तो ये 60 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 200 है साले, x का वैल्यू 200 है। तो 25 को मल्टीप्लाई में डाला तो 8y। क्या बोला, अबाउट हैज टू कवर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। ठीक है, द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर डी किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और ओके, डी किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 2 आवर एंड 5 आवर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम 5, 4, बोट स्ट्रीम, इसको थोड़ा बाद में देखो। जब वो 20 किलोमीटर ये करेगा, तो जो उसको टाइम कितना लग रहा है भाई, डाउन स्ट्रीम में उसको 2 घंटे लग रहे हैं एंड 5 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 5x, उसको 2 घंटे लग रहे हैं। और 150 माइनस 3 किलोमीटर को
उसको ट्रेवल करना है तो 5 घंटे लग रहे 4x की स्पीड में, तो ये 20x और ये 10x, तो 150 माइनस डी, अगर 20x है डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये डी के साथ, तो ये 2D 3D, डी का वैल्यू 50, डी का वैल्यू 50 आते से ही अगर वो 50 को 2 घंटे में कर रहा है तो इसका आंसर 25 है। और रिमेनिंग की चाहे 100, 100 को कितने 5 घंटे में कर रहा है तो ये 20 है, तो 45, हाँ, नॉट एन इंटीजर, सही है। द डाउनस्ट्रीम ऑफ द बोट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सही है। द रिवर, द स्पीड ऑफ द रिवर इज मोर देन 3 किलोमीटर, इंटरेस्ट 5, 5 नहीं, नॉट एन इंटीजर, इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है, तो ये भी तो सही है, ये भी तो सही है, ये गलत है, तो 1 and 2 इज ट्रू, 1 and 2 इज ट्रू। चलो हटाओ, ये क्या बोल रहा है, a person invested rupees dash at the rate of 10% for another compound annually, a person invested rupees dash at 10% for 2 years and 4,000, तो यहाँ से 21%, यहाँ से 21% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है, एंड 40%, 40,000, 40,000 रुपये लगाया, डेट परसेंट फॉर एन 3 ईयर, 3 ईयर, द डिफरेंस बिटवीन द कंपोनेंट इज सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा वाला सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, पहले 25,000 है, समझो, उस पे 21% और 3 साल के लिए 12%, 12 की 36, 1950, तो ठीक है, ये 2 जीरो, 525, ये 2 जीरो, 72, 144, 0, इनका डिफरेंस ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो काट दो। 24%, 24% बहुत खराब नंबर है, नहीं नहीं, ये है 20,000 और ये है 24, 24 या 72, तो 2 जीरो, 42, 280, 288, 288, तो इनका डिफरेंस इतना तो हो भी नहीं रहा है भाई, तीसरा वाले होगा शायद से, ओनली 3 फॉलोज है, नहीं है, क्या गलती कर रहा हूँ भाई। हाँ, देखो फिर से, पर्सन इन्वेस्टेड रुपीज एक्स, तो समझो 25,000 ही लगाए, 10% कंपोनेंट एनुअली 2 ईयर्स, तो 21% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, एंड रुपीज 40,000, 40,000, 25,000, 40,000, 12, 3, 36% की दर से मिलेगा, तो इसको 20% परसेंट का 2 जीरो काटा, 25, 525, 525, और 2 जीरो, 144, 0, तो 50, 52, तो ये 50, ये 3, ये 9, पहला वाला हो रहा है। अब बाद में देखो, अब बाद में क्या है, अब देखो, अगर पहला हो रहा है तो ये काट दो, करो आप सीधा से करो। अगर ये है 20,000, तो 20,000 में कितना हो रहा है, 2 जीरो काटा, ये 00, 42, और ये 24 किया 72 हो जाएगा, 24 किया 72, तो परसेंट 2 जीरो, तो 2 जीरो, 200, 288, 288, 4200, तो ये 00, ये 6, ये 4, ये भी हो रहा है। अब 30,000, तो 30,000 में 2 जीरो काटा, 2 जीरो अभी भी है, 63, और यहाँ पे 8, 8 किया 24 तक का, 24 तक का में 2 जीरो काटा, 96, 00, तो ये काटा 300 और ये काटा 3300, तीन तीन और है, ऑल है आंसर, ऑल है आंसर। हट जा, ये क्या है अब देखो, चलो ठीक है, ये भी देखते हैं।
एक केसलेट टाइप कुछ आया था ना। और कॉस्ट प्राइस, हाँ ये वाला। The three different items which is sold are sold by a shopkeeper. Okay, okay, okay. All the variable positive profit of cost price. Okay. The cost price of item A is rupees 100, which is marked by P% above its cost price and sold at a rupee. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो A कुछ होगा, B कुछ होगा, C कुछ होगा, उसका कुछ तो कॉस्ट प्राइस होगा, उसका कुछ तो मार्केट प्राइस होगा, और उसका कुछ तो सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला, ए का कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है, विच इज मतलब है P%। P% तो P बढ़ा के तो 100 प्लस P कर दिया होगा कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड एट, तो 2P प्लस 20 को उसको सोल्ड किया है, तो डिस्काउंट भी बना है 30, उसमें से 30 माइनस करूंगा, 30 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा, तो 100, तो 70 प्लस P इज इक्वल्स टू 2P प्लस 20, तो P इक्वल्स टू 50। P इक्वल्स टू 50 आ गया है, तो ये 150 में मार्कअप किया, और बेचा कितने पे, 120 में। ठीक है, हटा दो अब, ए का हो गया। द मार्क प्राइस ऑफ बी इज, पी का तो वैल्यू है अपने पास, पी का वैल्यू 50 है, तो 250 प्लस 30, 280, 280 मार्कअप वैल्यू है, विच वॉज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ रुपीज क्यू। तो ठीक है, 280 माइनस क्यू में बी का सेलिंग प्राइस है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी 6Q, 6Q प्लस 20, which was sold at a 25, so 6Q प्लस 20, इस पे 25% का प्रॉफिट, मतलब 5/4 में जब बेचा होगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो रहा होगा, 280 माइनस क्यू हो रहा होगा, 280 माइनस क्यू हो रहा होगा, तो 30Q प्लस 100 इज इक्वल्स टू, ये कितना रहा है, 112 शून्य माइनस 4Q, तो 34Q इज इक्वल्स टू 1020, ये 60, ये दो, तो क्यू का वैल्यू 30 आ गया है, क्यू का वैल्यू 30 आ गया है, क्यू का वैल्यू 30 आते थे, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू आ जाएगा 180 प्लस 20, 200, और अपने पास सेलिंग प्राइस हो जाएंगे क्योंकि 25% के प्रॉफिट में बेचा है, मतलब 1/4, तो 250 आ गया है, हट गया। क्यू का वैल्यू क्या था यार, भूल गया मैं, क्यू 30 था, क्यू 30 था, पी पी 50 था, ठीक है। बचा के द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बी एंड सी इज, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बी, तो क्यू माइनस 5, 25, 12, सेलिंग प्राइस ये, तो सेलिंग प्राइस ये 120 होगा। द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग 50% इज 50%, 50% मतलब दो का तीन, तो ये तीन, 40, 80, 50%। द आइटम वॉज मार्क बाय R% अबव इज कॉस्ट प्राइस, द डिस्काउंट 40, 40 का डिस्काउंट अगर मैं दे रहा हूँ, हाँ, तो 40 का डिस्काउंट अगर मैं दे रहा हूँ, तो ये प्राइस को मैंने आर मतलब 100% से उसने मार्कअप किया था, ठीक है, हटाओ, अब हट गया तो भी, अब शुरू करो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम इज रिड्यूस बाय 2%, द प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग आइटम वाज इंक्रीज बाय ₹20, तो 20 से कम किया तो टी का वैल्यू 20% हो गया, ठीक है। एंड द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग, ठीक है, व्हाट द मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस गिवन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 240, which of the following must be true, the cost price of each item B is twice, the cost price of each item B, of each item B is twice that, हाँ ये तो सही है, द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन आइटम इज नॉट एन इंटीजर, 30 का डिस्काउंट दिया है 280 पे, इंटीजर तो नहीं है, 4 से काटा 150, 4 से काटा 7, इंटीजर नहीं है, सही है। द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑन बी टू सी
ये गलत है। 2:1 नहीं है, 3:4 है। तो 1 एंड 2 ट्रू है। 1 एंड 2 ट्रू है। फाइंड द रूट्स ऑफ द के स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू 80 के प्लस 15 1500। तो ये 50 और 30 प्लस और प्लस 80 हो रहा है, 50 और 30, तो उसको होना क्या? बस यही होना, 30 और 50 रूट्स। थोड़ा सा हट जाओगे, हट जाओ, ठीक है। तो द मार्क इफ द मार्क प्राइस ऑफ आइटम बी इज इंक्रीज बाय रुपीज डैश, ओके, 10 मार्क प्राइस 10। तो चलो तीनों कंडीशन लिख लो। मार्क प्राइस 290, 285 और 295, एंड द डिस्काउंट गिवन इज रिड्यूस्ड बाय, यहाँ पे देखो हम डिस्काउंट 30 का दे रहे थे बाय रुपीज 6, तो 24 का डिस्काउंट दे रहे हैं। यहाँ से 24 का डिस्काउंट दे रहे हैं, यहाँ से 27 का डिस्काउंट दे रहे हैं, यहाँ से 18 का ही डिस्काउंट दे रहे हैं। हाँ, इन प्रॉफिट ऑन, अरे यार इतना गंदा चीज पूछ लिया, हट। चलो 24 का डिस्काउंट दे रहे इसमें, अगर 20 चलेगा 270, 270 266 तो प्रॉफिट 66 का हो रहा है 200 पे, तो 33, ये तो सही है। 20 to 85 पे 27 का डिस्काउंट, 25 चला जाता तो 260, 258 में बेच रहा है, तो नहीं यार, ये तो 29 होना चाहिए, ये गलत है। अगर मैं एक बार देख लूं कितने में बेच रहा है, 8, हाँ सही है, गलत है वो। 18 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 15 जाता था, तो 280 टू 77, तो 77 का हाफ कितना होता है? 76 रहता था, तो आगे भी सही है, तो 193, 193। अरे यार हट जा, अबे शिट 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 शिट। हाँ चलो ठीक है, तुम चलो गए। हाँ, हट जा यार। हाँ, पेन आ गया। if the ratio of the cost price of item D and C is 3 4 4, तो ये 60D का कॉस्ट प्राइस, एंड प्रॉफिट अर्न ऑन डी इज 30, तो 90 में उसका सेलिंग प्राइस बैठा होगा। इफ द कॉस्ट डिस्काउंट परसेंटेज ऑन आइटम इज आर प्लस आर बाई 10, 10% का डिस्काउंट देके ये, तो इसको 100, फाइंड द मार्क प्राइस 100। चलो हो गया ये, हटाओ। कौन सा वाला करेंगे देखो, एक ये है, percentage distribution total number of student boys and girls appeared, percentage of number of students boys plus girls passed। आ, 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 थोड़ा ठीक है ये पे, ये थोड़ा सा एक अच्छा वाला उठाते हैं कुछ। ये वाला एक है, ये वाला एक है, ये वाला क्या है? तो बाजेश डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ gymnasium center in 5 April, ओके ओके, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर पीपल मेल एंड फीमेल, ओके 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 ओके। कहीं पे भी वैल्यू तो नहीं दिया है, सब डिग्री पर डिग्री वैल्यू है। The total number of people present in any month is equals to number of males who are present and the number of females who are present. Okay, okay, okay. The total number of people present in a particular month is equals to total number of people present in the previous month minus previous month minus total number of people who left in the particular month plus, ओके समझ गया, द टोटल नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन मार्च इज 1000 मार्च, ओके समझ गया, आउट ऑफ इट 60% आर मेल, ओके गॉट इट। इन अप्रैल द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हु लेफ्ट विवेक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, नो न्यू पर्सन ज्वाइंट इन अप्रैल, नो न्यू पर्सन ज्वाइंट इन अप्रैल, लेकिन कुछ छोड़ के भी गए हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ मेल्स हु लेफ्ट इन मे, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, सब छोड़ो। बढ़िया है ने वाला ये, बढ़िया तो है ये, लेकिन मैं इससे इसमें कैसे कन्वर्ट करूंगा? देखो 90% है, लेकिन ये तो ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट,
डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होगा ये, 360 हो रहा है, देखो एक बार। 6 4 10, हाँ डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं यार, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या है ये क्या है। अम्म, कोई एक तो करना पड़ेगा अब इसमें से, पहले ये कर लेते क्या, देखो एक बार। 50% अपियर हुए, पास, कितने पास हुए तो कितने फेल हुए वो पता चल जाएगा। ओके, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स एंड बॉयज appeared equals to number of students pass plus failed. Okay, the total number of students who appeared from school P is 80x, out of which 38 are girls, 30 गर्ल्स है। ओके, ये तो भी एक्स के फॉर्मेट में है। द नंबर ऑफ गर्ल्स हु फेल्ड फ्रॉम स्कूल पी इज वाई, ओके, विच इज जेड लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज हु पास फ्रॉम इन स्कूल पी, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, जेड का वैल्यू इधर है, हटाओ 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 हटाओ। तो चलो इसमें कोई इसका वैल्यू तो मिल जाएगा, बट क्यू आर एस तो कहाँ से मिलेगा भाई। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स हु अपडेट फ्रॉम स्कूल पी 3:1, द नंबर ऑफ बॉयज हु फेल्ड फ्रॉम स्कूल पी का तो सब डेटा इधर से मिल जाएगा, क्यू कहाँ से मिलेगा, क्यू आर एस, स्कूल तो अलग है ना। चलो पी का मिल रहा है, पी का तो लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस कितना, 2 0, एक एक जीरो काट दो, इधर एक और इधर एक, और इसको मैं क्या कर दूं, 9 और यार 20 तो किया तो नहीं चलेगा। अब इक्वली अगर मैं डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था इसे, तो मैं कितने से कर पाता था, 45, 40, 45 और 40, 90, हाँ 45 और 40, जेड पॉजिटिव है तो जेड 45 है, जेड 45 है, तो हटाओ इससे। हाँ हटा दिया, चलो अच्छी है, जेड 45 है, पता चल गया। अब उसने क्या बोला है, 80x, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 20%, 5 की 25% का वैल्यू है, 25%, तो टोटल स्टूडेंट तो उसमें 160 होंगे, तो पक्की बात है। लेकिन अपियर्ड पी में, अपियर्ड हुए 80x, अब उसमें से बॉयज, बॉयज होगा 50x, और उसमें से गर्ल्स होगा 30x। चलो ये डेटा मिल गया है। अब इसमें से कुछ पास्ट है, पास कितने हैं भाई, अगर देख लो पास कितने, पास 60% है, जितने अपडेट हुए पास, पास हुए 60%, 60 मतलब 48x पास हुए। अब बॉयज पास होगा उसमें से कुछ, उसमें से कुछ गर्ल्स पास होंगे। चलो ठीक है हटाओ, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, नहीं हो गया, द नंबर ऑफ गर्ल्स हु फेल्ड इज वाई विच इज जेड लेस, मतलब 45 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज हु पास फ्रॉम द सेम स्कूल, वाई, ये वाई है, तो ये वाई प्लस 45 है। इन स्कूल की द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु फेल्ड, मतलब वाई प्लस 45 टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास, भैया वाई, अरे यार ये वाई फेल्ड हुए, तो वाई फेल्ड हुए कि गर्ल्स पास है भाई, अगर वाई फेल्ड हुआ है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है काफी। टाइम खत्म हो रहा है, क्या करूं, शांति से करो। नंबर ऑफ बॉयज हु फेल्ड टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास, फिर से करो, रुक जाओ। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो फेल्ड हुए वो वाई है, तो ये जो होंगे पास,
y है which is 45 less, which is 45 less. तो ये y प्लस 45 है, ये तो सही है एकदम अपने जगह पे। ये गर्ल पास की जगह पे ये y सही है बस। ये होगा 30x-y, 30x-y होगा पास। तो फिर द नंबर ऑफ बॉयज वो फेल्ड कितने हुए फिर? फेल्ड हुए 50x-y-45, 50x-y-45, और तो रेशियो गर्ल्स पास 30x-y, 30x-y, यही है 4x z 20। जेड का वैल्यू तो था 45, तो 45 से 9, 9 एक्स वाई के टर्म में इक्वेशन मिल गया है। यार नहीं यार, ये नहीं होगा, छोड़ो इसको। और ये लास्ट के दो क्वेश्चंस थे, इसको देखो यार। फोर शॉप्स सेल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिज्जा बर्गर, तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड पिज्जा एंड अदर पी एंड क्यू टुगेदर इज पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। क्या है ये? पिज्जा और बर्गर है, ठीक है। उसी का वाला नंबर ऑफ फूड आइटम, टोटल नंबर ऑफ फूड आइटम पी एंड क्यू 2 है। टोटल लिखो, पी और क्यू का जो टोटल है ये 2 है। द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय पी एंड क्यू, पिज्जा पी एंड क्यू 120 and here respectively. The number of burgers sold by P is B, which is 20 more than number of burger Q. ये B है, ये B minus 20 है। तो A और B की टर्म में आ गया, चलो ठीक है। The total number of food items sold by R is 320, out of which C are pizzas. The number of pizzas sold by S 180, which is B plus 40 more, which is B plus 40 more than the number of burgers sold by same, which is B plus 40 more. तो ये इससे B minus 40 होगा, तो 140 minus B हो जाएगा। The total number of food sold by 520 minus 3, C का वैल्यू यहाँ कहीं तो दिया हुआ था। ठीक है ठीक है ठीक है। The total number of food sold by, हाँ, the total number of pizza sold by R and S, total number of pizza sold by R and S together 640 minus 4. टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय आर एंड एच, तो ये कितना है? 640 माइनस ए है, ठीक है। ये एक इक्वेशन है टोटल नंबर ऑफ, चलो ये तो समझ गया। प्लस 180, एक ये इक्वेशन मिला। एक 220 प्लस 2b माइनस 20 मतलब 200 इज इक्वल्स टू 2 है, 2 है ये 200, तो 100 प्लस बी इक्वल्स टू ए। ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। और एक और इक्वेशन देखो कुछ तो था, हाँ ये एक था 180 40, तो 220 320 माइनस बी इक्वल्स टू 520 माइनस डी। ये हाँ, अब नहीं होगा यार, 15 ही अटेम्प्ट हो पाए और नहीं होगा। 33 सेकंड में और कुछ नहीं होगा, छोटे क्वेश्चन भी और कुछ है बचे नहीं मेरे पास। अब ये गलती हो गई, इसके जगह पे मैंने इस दो पे फोकस करना था, तो ये तो हो सकता था क्योंकि इसकी इक्वेशन बिल्डिंग था बस इजी। और बचा क्या, इसमें भी मेरे थोड़ा टाइम चला गया, इसमें भी थोड़ा टाइम चला गया। ये पजल्स अच्छे है, इसका हुआ तो एक एनालिसिस वीडियो लाऊंगा, बट ठीक है। लेकिन ये वाला करना था मुझे, ये वाला यार थोड़ा डुएबल था, ये 2 अटेम्प्ट कम हो गए। अगर मैं पूछूंगी तो 17 गुड अटेम्प्ट रहते थे। चलो ठीक है, अभी नहीं हो पाया, अभी सबमिट करके देखते सेक्शन एक्यूरेसी का क्या है तो बात। सबमिट हो जाए, ओके सबमिट। चलो 15 की 15 करेक्ट है, ये अच्छी बात है। एनालिसिस खुल गया।
यार ये एनालिसिस बहुत ही खराब देते हैं यार, ये पहले थोड़ा इजी इंटरफेस था, अभी पता ही नहीं चलता कहाँ है। ये देखो एक्यूरेसी 100% है। और अगर मैं ये देखूं आपके मार्क्स, तो 15 सॉल्व किए, ये 12 क्या है भाई, ये नॉट आंसर्ड है। और मार्क्स का रिव्यू 3 था, और 15 के 15 करेक्ट है, तो मुझे मार्क्स 30 आए। और जो परसेंटाइल है वो 97.69 है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये 99 तक टच हो पाएगा, लेकिन वही बात है कि पिकिंग पे, अगर मैं उस राइट टाइम पे अगर मैं लालच नहीं करता, मैंने देखो आज मैं सीधी बात बताता हूँ कि आज मैं लालच के पीछे चला गया कि मैं और 5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करूंगा। मेरे पास अप्रोक्स 11 मिनट थे, 11 नहीं तो भी 10 मिनट तो थे ही। तो मैं इसके पीछे गया और 2 DI के पीछे गया, दोनों में से एक भी नहीं बना। अगर मैं उसको थोड़ा सा कम कर देता था लालच को, तो मेरे पास 2 क्वेश्चन और बन जाते थे, तो ये 30 का 34 मार्क्स हो जाते थे। तो और वही इस एग्जाम का बेस्ट होता था, क्योंकि देखो अगर 97 अभी आ रहा है, तो अप्रोक्स आप पकड़ लो कि जब 34 आता था तो अप्रोक्स अप्रोक्स 98 या 99 तक टच हो जाता था। तो वो उसका पेपर का बेस्ट होता था। लेकिन बस यही है कि आपको मेन एग्जाम में भी थोड़ा सा ग्रिड को संभाल के रखना पड़ेगा, और पिकिंग पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो केसलेट था वो पिज्जा बर्गर वाला, वो बनना चाहिए था। वो बहुत काफी डुएबल चीज था, उसके सिर्फ इक्वेशन बन रहे थे, 3 या 4 इक्वेशन बने थे, जिसमें ए, सी और बी, ये तीनों को फाइंड आउट करना था, फिर बाकी उसमें कुछ भी नहीं था। तो और पेपर में 100% एक्यूरेसी है। टोटल टाइम ही लिया मैंने, और इतना ही है बस। तो ये पेपर अच्छा था, पेपर काफी, मैं बोलूंगा ये एग्जाम रेलिवेंट है भाई, ये भी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इरेलीवेंट है। ये काफी एग्जाम रेलिवेंट एग्जाम है। एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे। लास्ट ईयर मैंने दिया था, और मेरा तब 32 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था मैंने, आज 30 मार्क्स है। लेकिन ठीक है, जो भी है जैसा भी है, वही अब मैं वही बोला कि कहा मैंने गलती किया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैं 10 मार्क और के पीछे चला गया, जबकि मुझे 4 मार्क के लिए जाना चाहिए था, तो फिर वो पक्के गारंटीड 4 मार्क रहते थे। तो ठीक है, जो भी है जैसा भी है। और यही है अभी तक का वीडियो। और आप भी ये मॉक टेस्ट देना, ये जो मॉक टेस्ट है मैं आपको बता देता हूँ कौन सा मॉक टेस्ट है। हट जा भाई। हाँ ये वाला इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। ये वाला नहीं था, वो यही वाला था, ये देखो, ये वाला मॉक टेस्ट है, पेड वाला SBI PO में 2026 मॉक टेस्ट 1। तो आपने ये वाला मॉक टेस्ट देना, और देखना कि आपको कैसा क्या मार्क्स आता है, अपने सब सेक्शन अच्छे से देना। और पॉइंट सेक्शन में, पॉइंट सेक्शन में आपका जो भी हर सेक्शन में मार्क्स आए वो बता देना, सेक्शन वाइज। और ओवरऑल भी कितना है वो भी बता देना मुझे, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसा नॉर्मल प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देने वाले हैं। अभी 2 दिन हमने कंटिन्यूअसली, 2 डेज से हम लोग कंटिन्यूअसली मेंस दे रहे हैं, तो अब टेंशन नहीं है। अभी हम थोड़ा सा प्री की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि IBPS PO प्री भी लाइंड अप है। IBPS PO, और उसके साथ NICL असिस्टेंट भी लाइन अप है। तो दोनों के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बस बंद करता हूँ इधर ही वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, एंड आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और बस पढ़ते रहो, और टेंशन मत लो ज्यादा कुछ किसी चीज का, चीजें इजीली हो जाएंगे अपने आप। और चलो ठीक है, फिर बाय।